साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुणदोष प्रकृति पाठ 67 और आज लग्नों की अंतिम लग्न, हम मीन लग्न की बात करेंगे। मीन लग्न की में शुभ अशुभ ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को जानेंगे। 11 लग्न आप लोगों ने जान लिया है, आज अंतिम लग्न पे भी आ गए, हम 67 पाठ पे भी आ गए। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी फलित ज्योतिष के बारे में जो आप लोगों को जिज्ञासाएं हैं वो दूर होंगी कि फलित ज्योतिष भी आपको मिलने लगेगा। तो समय नष्ट न करते हुए हम इसको जो है आप 12वें लग्न की बात करते हैं। तो 12वां लग्न ये मीन लग्न होता है। मीन लग्न के स्वामी कौन होते हैं? मीन लग्न के स्वामी जो होते हैं, इसके स्वामी गुरु होते हैं। इनकी 2 राशियां होती हैं। एक राशि 12 यही है, 12 संख्या से प्रदर्शित की जाती है। 12वीं राशि चूंकि होती है तो 12 नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके 12वीं राशि ये जो है मीन राशि होती है। और दूसरी राशि इसकी होती है 9वीं राशि होती है। 9वीं राशि जिसको 9 संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। और ये कौन सी राशि है? ये धनु राशि है। धनु राशि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि गुरु की राशि है। नैसर्गिक रूप से गुरु जो है शुभ ग्रहों में आते हैं और तात्कालिक रूप से भी इस कुंडली में शुभ ग्रहों में हो रहे हैं, क्योंकि लग्न और त्रिकोण के मालिक हो रहे हैं। तो लग्न और त्रिकोण के मालिक होने के कारण ये कभी अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। तो गुरु जो है क्या होगा, इसका कुंडली में गुरु जो है, गुरु कौन सा प्रभाव देगा? गुरु इस कुंडली में शुभ प्रभाव देगा। अब दूसरी राशि की बात करिए। इसमें हम आते हैं, आगे राशि बढ़ते हैं। दूसरी राशि इसकी जो है द्वितीय भाव में दूसरी राशि है। तो दूसरी राशि कौन है? मंगल की राशि मेष राशि है। और मेष राशि है तो ये कहाँ आई? मारक भाव में चली आई। लेकिन इसकी दूसरी राशि कहाँ चली गई? अब आप दूसरी राशि आप भी खोजते हैं, हम भी खोजते हैं। दूसरी राशि इसकी जो आ गई, दूसरी राशि ये 8 वृश्चिक राशि इसकी दूसरी राशि है। और वृश्चिक राशि कहाँ आ गई? त्रिकोण में आ गई। ये त्रिकोण में आई और त्रिकोण में आने के कारण ये त्रिकोण जो है कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है, इसलिए ये शुभ प्रभाव ही देगा। इसलिए मंगल भी हम कहाँ लिख लेंगे? मंगल मारक भाव में होने के बाद भी चूंकि त्रिकोण में आया, एक राशि इसकी अशुभ भाव में, मारक भाव में है, त्रिकोण में आया और ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह भी है, लेकिन त्रिकोण में आने के कारण ये कभी अशुभ प्रभाव नहीं देगा। और दूसरी चीज ये है कि ये गुरु का मित्र है, गुरु इसका मित्र है, दोनों एक दूसरे के मित्र होने के कारण ये शुभता ही रखेगा, अपनी शुभ प्रभाव ही देगा। इस कुंडली में मंगल भी जो है, मंगल भी शुभ प्रभाव देगा। अब तीसरी राशि की बात कर लेते हैं। मंगल की बात हो गई, तीसरी राशि शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी हुआ। तीसरा भाव अशुभ भाव है, आप जानते हैं। तीसरा, 6वां और 11वां भाव अशुभ भाव होता है। और इसकी दूसरी राशि कहाँ आई? दूसरी राशि इसकी तुला राशि। तुला राशि कहाँ आ गई? तुला राशि 8वें भाव में आई। और 8वां भाव दुख भाव होता है, 6ठा, 8वां, 12वां दुख भाव होता है। तो एक राशि इसकी कहाँ आ गई? एक राशि इसकी अशुभ भाव में आई, तीसरे भाव में। और एक राशि इसकी जो है आ गई 8वें भाव में आ गई। तो 8वां भाव इसका जो है दुख भाव है, एक अशुभ भाव है। तो इस तरह से खराब हुआ। और लग्न के मित्र भी नहीं, शुक्र की जो है गुरु से मित्रता नहीं, गुरु की शुक्र से मित्रता नहीं। ऐसी स्थिति में शुक्र को हम कहाँ रखेंगे? शुक्र जो है हमारा जो है इस कुंडली में शुक्र का प्रभाव क्या होगा? शुक्र अशुभ प्रभाव देगा। अब तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि आपकी क्या है? तीसरी राशि बुध है। बुध कहाँ आई? केंद्र में आ गई। मिथुन राशि केंद्र में आई और केंद्र में 4थे भाव में आई, सुख भाव में। ये सुख भाव है। और बुध भी जो है कहा गया है कि अकेला होता है तो शुभ होता है, शुभ ग्रहों के साथ होता है तो शुभ होता है, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ होता है। इसकी एक राशि केंद्र में आई, ये शुभ भाव में आई, सुख के भाव में आई। और दूसरी राशि इसकी कहाँ चली गई? 7वें भाव में गई। तो केंद्र में होने के कारण तो शुभ हुई, लेकिन ये मारक भाव भी है, मारक भाव के कारण अशुभ हुई। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये शुभ, एक राशि शुभ हुई और एक राशि अशुभ हुई। तो अशुभ और शुभ मिला के तो सम ही हुआ। लेकिन दूसरी बात इसमें जो हुई कि लग्न का जो है मित्र है, कि गुरु जो है इससे लग्नेश बुध इससे मित्रता रखता है और उससे सम प्रभाव रखता है। तो इसलिए जो है ये भी जो है शुभ प्रभाव में होगा। तो बुध भी इस लग्न की कुंडली में क्या देगा? बुध भी शुभ प्रभाव देगा।
अब अगली बात आती है, अगली राशि जो है चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा सीधे सीधे इसकी एक ही राशि होती है, कर्क राशि जो है ये 5वें भाव में आई। संतान, विद्या, प्रेम और ये सब जो है, ये विवेक, सारी चीजों में शुभ भाव में बैठा। और त्रिकोण में बैठने के कारण त्रिकोण पर भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है। तो चंद्रमा भी सहज रूप से आप जान गए कि चंद्रमा भी जो है इसमें शुभ प्रभाव देगा। अब सूर्य की बात आई। सूर्य कहां आ गया? सूर्य छठे आ गया। शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा में आया। तीसरा, छठा, 11वां ये अशुभ भाव है। 3, 6, 11 अशुभ भाव है, तो अशुभ भाव में आया, अशुभ भाव में आया। लेकिन चंद्रमा चूंकि एक ही राशि, इसकी दूसरी राशि नहीं होती है, इसलिए इनको इसका जो है खटेश का दोष नहीं लगता है, खटेश का दोष नहीं लगता है। और उसके बाद अब एक ही चीज रह जाती है कि अगर लग्नेश का ये मित्र हो और लग्नेश इसका मित्र हो तो ये शुभ प्रभाव देगा, अन्यथा की दशा में ये भी अशुभ प्रभाव देगा। तो इसमें जो है गुरु जो है सूर्य से, गुरु की सूर्य से मित्रता है और सूर्य की गुरु से मित्रता है, दोनों के मित्र होने के कारण सूर्य भी इस कुंडली में क्या देगा? शुभ प्रभाव ही देगा। अब अगली राशि जो है ये कन्या राशि थी। कन्या राशि 7वें भाव में, तो बुध की राशि थी, बुध की बात हो चुकी है। शुक्र की राशि, शुक्र की एक राशि यहां थी, शुक्र की बात यहां हमने कर लिया है, शुक्र अशुभ भाव में आता है। मंगल की बात है, तो मंगल की बात भी यहां हो चुकी है, तो मंगल भी जो है शुभ प्रभाव में आता है। गुरु की बात जो है, गुरु लग्नेश ही है, इसलिए शुभ प्रभाव में है। अब एक ग्रह बचता है, शनि ग्रह बचता है। शनि की एक राशि कहां आई? एक राशि 11वें भाव में आई। और शनि की दूसरी राशि कहां आई? दूसरी राशि व्यय भाव में आई। तो दोनों मकर और कुंभ राशियां दोनों जो है अगल बगल रहती हैं ये। तो शनि जो है नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, ये भी हम जानते हैं, और गुरु के मित्र भी नहीं है। और न गुरु की मित्रता शनि से है, न शनि की मित्रता गुरु से है। एक राशि इसकी जो है अशुभ भाव में आ गई और दूसरी राशि इसकी दुख भाव में आ गई। तो दोनों जो है, और नैसर्गिक रूप से भी ये अशुभ ग्रह है, तो शनि भी इस कुंडली में क्या करेगा? शनि भी अशुभ प्रभाव ही देगा। अब सम की बात छोड़ दीजिए, योग कारक की बात जो है, योग कारक कुंडली में मैंने बताया है आपसे कि पहले भी बता चुका है, 11 लग्नों में ये बातें हुई आपसे कि योग कारक ग्रह कौन से होते हैं? जो भी त्रिकोण के ग्रह होंगे, त्रिकोण की राशियां होंगी, उनकी दूसरी राशि कहीं भी बैठेगी, वो जो है योग कारक होंगे। इसमें एक तो जो है चंद्रमा है योग कारक, चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक होगा। दूसरा योग कारक कौन होगा? दूसरा योग कारक मंगल होगा। मंगल भी त्रिकोण में बैठा है, तो मंगल भी यहां इस कुंडली में मंगल भी योग कारक होगा। पूर्ण योगकारी की बात करें तो पूर्ण योगकारी की बात जो है यह है कि त्रिकोण का स्वामी इसकी दूसरी राशि ही नहीं होती, तो यह पूर्ण योगकारी हो ही नहीं सकता। मंगल की दूसरी राशि योगकारी हो सकती थी, लेकिन मंगल की दूसरी राशि मारक भाव में गई, केंद्र में नहीं गई, इसलिए ये पूर्ण योगकारी नहीं होगा। तो इसमें पूर्ण योगकारी ग्रह कोई नहीं है, तो यहां पे कोई नहीं, पूर्ण योगकारी ग्रह कोई नहीं है। अब स्पष्ट हो गया ये कि मीन लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देंगे अपनी महादशा अंतरदशा में। तो गुरु, मंगल, बुध, चंद्रमा और सूर्य, ये हमेशा क्या है? ये शुभ प्रभाव ही देंगे। और अशुभ प्रभाव कौन देंगे? शुक्र और शनि। केवल इस लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि अशुभ प्रभाव देते हैं, चंद्रमा मंगल योगकारी हो जाते हैं। तो आज हमने ये पूरा किया कि 12 लग्न की हमने बात किया था, 12 लग्न को हमने आज पूरा किया। ये लग्न यहां पे लिख दें, ये जो है मीन लग्न है, मीन लग्न की बात हो रही, तो 12 लग्न को आज हमने पूरा कर दिया कि 12 लग्न जो है कौन से होते हैं, 12 लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ। तो फलित ज्योतिष जब आप कथन कहेंगे तो उसमें इस चीज का आप जरूर ख्याल रखेंगे कि कौन ग्रह जो है। अब हम ये भी समझते हैं कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब भी ये पत्रिका खुलेगी, कोई भी पत्रिका खुलेगी, तो आप ये जान लेंगे क्या कि जो भी ग्रह त्रिकोण में होंगे, पहले 5वें और 9वें में होंगे, वो हमेशा शुभ प्रभाव, उनकी दूसरी राशि कहीं भी होगी तो वो राशि शुभ प्रभाव देगी। जो ग्रह तीसरे, छठे और 11वें में होंगे या छठे, 8वें, 12वें में होंगे, हमेशा वो जो है क्या देंगे? वो आपको प्रभाव कैसा देंगे? अशुभ प्रभाव देंगे। और जो मारक ग्रह है 1 और 7, इसमें देखिए ये तो मारक ग्रह जो है, मारक ग्रह की स्थिति और केंद्र की स्थिति, केंद्र में जो भी ग्रह होंगे, पहले, चौथे, 7वें और 10वें केंद्र में जो भी ग्रह होंगे, ये अगर लग्न के मित्र या शत्रु हैं, लग्न जो भी होगा लग्न के मित्र या शत्रु होंगे, तो लग्न के मित्र होंगे तो शुभ प्रभाव देंगे और लग्न के शत्रु होंगे तो अशुभ प्रभाव देंगे। तो आज ये चैप्टर पूरा हुआ। कल हम कारक
ग्रहों के कारक की बात किया था मैंने, कारक भाव के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।